वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा लोकोक्तियाँ या कहावतें। देखिए कल हमने डिस्कस किया था मुहावरे। मुहावरे का टेस्ट हमारा हो चुका है, टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। तो देखिए लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, ओके, ये मैं भी आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड जीके के साथ हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, तो आप इसका भी हिस्सा जरूर बनिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्या होती हैं लोकोक्तियाँ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि लोकोक्तियाँ मुहावरों से कैसे भिन्न होती हैं। दोनों का अर्थ लगभग देखा जाए तो एक ही जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भिन्न होता है दोस्तों। ठीक है, लोकोक्ति या कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है दोस्तों। जैसे उत्तराखंड में किसी लोकोक्ति या जो पुरानी बातें होती हैं उनको कहा जाता है दोस्तों पवाड़ा। ओके, पूछा गया है तो पवाड़ा कहा जाता है दोस्तों, पवाड़ा या पवाड़े कहा जाता है लोकोक्तियों को। ओके, अब देखिए दोस्तों, इससे निकली बात लोगों की वाणी का अंग बन लोकोक्ति कहलाने लगती है। ठीक है, अब देखिए लोकोक्ति जो होती है वो एक स्वतंत्र वाक्य होते हैं दोस्तों, जबकि मुहावरे जो होते हैं मुहावरे एक पदबंध वाक्यांश या वाक्यखंड हो सकता है, जबकि लोकोक्ति जो होती है एक स्वतंत्र वाक्य होता है। प्रयोग की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है, क्योंकि मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है तथा उक्त वाक्य में चमत्कार, विषादता कुछ भी ला सकता है। ठीक है, तो किसी शब्द के साथ या वाक्य के साथ ऐड मुहावरा हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं आज के कुछ उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो अध जल गगरी छलकत जाए यानी कि ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। तो ऐसे इसका अर्थ हम निकालेंगे। नेक्स्ट है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काफ़ी बार आपने सुना होगा। तो इसका अर्थ होता है नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी कि नाम के विपरीत गुण का होना कहलाता है आंख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये हो जाता है दोस्तों दोहरा लाभ। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान यानी कि केवल बाहरी दिखावा। नेक्स्ट है का वर्षा जब कृषि सुखानी यानी कि अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ हो जाती है। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो यानी कि शर्म के मारे क्रोध करना। ठीक है, बेवजह ही क्रोध करना। नेक्स्ट बिल्ली के भाग से छीका टूटा यानी कि जैसा चाहा वैसा हुआ। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असफलता का दोष दूसरे पर डालना। ओके, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला यानी कि परिणाम अच्छा तो कार्य भी सफल होता है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कला बनी रहती है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर यानी कि अनायास इच्छित वस्तु का मिलना। ठीक है, तो किसी से कोई चीज़ उम्मीद भी ना हो तो उसके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाना, तो अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर में अटका, काम पूरा होते होते रह जाना यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उच्च लक्ष्य के लिए निकलना और घटिया काम में लग जाना। ओके, नेक्स्ट है इधर कुआं उधर खाई, हर और मुसीबत। ठीक है, तो सभी और मुसीबत हो तो इधर कुआं उधर खाई वाली कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा सा मिलना। नेक्स्ट है एक करेला दूसरे नीम चिड़ा, एक के साथ दूसरा दोष। नेक्स्ट है एक चोरी दूसरी सीना जोरी, अपराध कर उल्टा रौब दिखाना। तो क्या हो जाती है, एक तो चोरी और दो ऊपर से सीना जोरी। नेक्स्ट है दोस्तों करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। नेक्स्ट है काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है यानी कि बेईमानी एक बार ही चलती है, बार बार नहीं, यानी कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम कहलाता है खोदा पहाड़ और निकली चुईया। नेक्स्ट होता है घर का भेदी लंका ढाए, किसको कहा जाता है, विभीषण को। तो घर का भेदी लंका ढाए यानी कि आपसी फूट से कमजोरी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता। ठीक है,
तो वो हो जाती है घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की जीत होती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। न कारण होगा न कार्य होगा, यानी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, पतन के बाद भी घमंड का होना, तो वो हो जाता है रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। नेक्स्ट है दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य वस्तु से हानि होती है दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो तो आपको याद करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 10 की लाठी 1 का बोझ, सहयोग से काम आसान होता है दोस्तों, ठीक है। तो 10 की लाठी 1 का बोझ, सहयोग से काम आसान होता है। नेक्स्ट है मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये ऐसा होता है दोस्तों, कपटी आदमी को कहा जाता है मुंह में राम और बगल में छुरी। नेक्स्ट है दोस्तों एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी एकाग्रता से कार्य होता है। नेक्स्ट है मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा पुण्य है दोस्तों, ओके। मन चंगा तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट है होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी कि होनहार के लक्षण शुरू में ही पता चल जाते हैं, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। नेक्स्ट है सांप भी मरा लाठी भी ना टूटी, बिना किसी नुकसान के अपना काम हो जाना कहलाता है सांप भी मरा और लाठी भी ना टूटी। नेक्स्ट है अकल बढ़िया भैंस, यानी कि बुद्धि बल से बड़ी होती दोस्तों, तो तब कहते हैं अकल बढ़िया भैंस। नेक्स्ट होता है जंगल में मंगल, यानी कि हर स्थिति में प्रसन्न रहना होता है जंगल में मंगल, किसी भी कंडीशन में हैप्पी रहना। नेक्स्ट होता है ढाक के सदा 3 पात, यानी एक स्थिति में बने रहना ढाक के सदा 3 पात कहलाते हैं, ओके दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ, मुहावरे से थोड़ा सा भिन्न है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं, ओके। लोकोक्तियों का उपयोग दोस्तों किसी वाक्य के समर्थन या खंडन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ओके। तो कल हम इसका लेंगे टेस्ट, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा दोस्तों, ओके। और प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को और देखिए दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं कल, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।